हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके। जो मैंने इम्पॉर्टेंट कहा है बिकॉज आज हम देखेंगे कि आपका डिवाइन टाइमिंग फॉर मैरिज कब है। हम जिस डिवाइन टाइमिंग की बात करते रहते हैं, हम जब ये कहते रहते हैं कि अभी आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, आपका डिवाइन टाइमिंग जब आएगा तब आपकी मैरिज होगी। तो आज हम कलेक्टिव वे में एक चीज़ देखने की कोशिश करेंगे कि आप लोग की डिवाइन टाइमिंग कब तक हो सकती है फॉर मैरिज। बिकॉज ज़्यादातर लोग अभी इस वीडियो तक तभी पहुंचेंगे, वही लोग पहुंचेंगे जिनके लिए मैरिज की ब्लॉकेजेस का सामना आप लोग कर रहे हो, मैरिज नहीं हो पा रही है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो तक अभी पहुंचे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स नंबर आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, वहां पे आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 2 कार्ड्स है। तो आज पाइल सिलेक्शन क्या होगा, तो आज हम पाइल सिलेक्ट करेंगे ट्रू कार्ड्स, साथ ही साथ आपके डीओबीज रहेंगे जो कि मिक्स फॉर्म में रहेंगे। मैं कार्ड्स अभी आपको दिखा देती हूँ, वैसे भी आपको अभी इमेज में डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां पे आपका पाइल सिलेक्शन के लिए टाइम स्टैम्प्स होगा। आप वहां पे जाके पाइल्स को सिलेक्ट कीजिए, कौन से पाइल में आपके डीओबी है। अगर आपको डीओबी के हिसाब से करना है आप कर सकते हो, या तो अगर आपको सिर्फ कार्ड से करना है तो आप तब भी कर सकते हो। ठीक है, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, जब भी आपको मिलेगा इट विल रिजोनेट। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के ऊपर किसी को कोई पर्सनल डिसीजंस नहीं लेना है रिगार्डिंग मैरिज, बिकॉज दिस इज ए कलेक्टिव जनरल रीडिंग, दिस इज नॉट योर पर्सनल रीडिंग। ठीक है, तो ये एक डिस्क्लेमर है। भले ही ये रीडिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों को इससे सिर्फ गाइडेंस ही लेना है। एंड अपनी जब तक आप खुद की पर्सनल रीडिंग नहीं करते हो तब तक डोंट टेक एनी डिसीजन। ठीक है, तो ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ। तो चलिए पहले हम कार्ड्स देखते हैं। तो पाइल नंबर 1 के लिए जो कार्ड है वो कार्ड क्या है, एम्ब्रेसिंग योर फ्यूचर का कार्ड है। अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं देन यस यू कैन चूज दिस कार्ड। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड इसके साथ जो डीओबीज है वो आपको अभी इमेज में दिख जाएगा। एंड सेकेंड जो कार्ड है वो है बीइंग इन द फ्लो। अगर आपको सिर्फ कार्ड से अट्रैक्शन हो रही है ना, आपको डीओबी से सिलेक्ट करने का मन नहीं कर रहा है, तो यस यू कैन गो विद द कार्ड। ठीक है, तो ये है आप लोग के लिए पाइल नंबर 2। तो चलिए और देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं टाइम स्टैम्प्स में, देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए, कब तक आपकी डिवाइन टाइमिंग आ सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटीज कैसे होंगे, कैसे है ये पर्सन। ठीक है, तो साउंड्स इंटरेस्टिंग, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर कार्ड को चूज किया है तो चलिए अभी देखते हैं कि आपकी मैरिज के लिए डिवाइन टाइमिंग क्या है, कब तक हो सकती है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए हम ये देखेंगे कि आपकी जो भी ये फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी क्वालिटीज कैसे होने वाले हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर कार्ड से मुझे काफी पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। यहाँ पे एक मैसेज भी है, आई स्टेप इनटू द फ्यूचर विद एन ओपन हार्ट। सी, आप अपने लाइफ में जब भी आगे बढ़ोगे, भले ही वो मैरिज के लिए हो, अपने कैरियर के लिए हो, या ओवरऑल सक्सेस के लिए हो, तो आपको खुद के साथ लॉयल होके, आपको खुद के साथ ओपन अप होके ही आप चीजों में आगे बढ़ सकते हो। राइट, आप खुद को देखिए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि आप खुद को बहुत ही ज़्यादा क्लोज ऑफ रख के, आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इश्यू के बीच में रख के आप ये नहीं दिखा सकते हो कि यू आर वेरी मच हैप्पी। ठीक है, भले ही आप दिखाने के लिए दिखा लेते हो, लेकिन जब तक आप वो खुशी अंदर से महसूस नहीं करोगे, जब तक आप अंदर से रेडी नहीं हो कोई भी पार्टनर या रिलेशनशिप या मैरिज को एक्सेप्ट करने के लिए, सिर्फ समाज बोल रहे, समाज के डर से आपको मैरिज करनी है, या फैमिली बोल रहे इसके लिए आपको मैरिज करनी है, तो ऐसे आप कभी भी एक सक्सेसफुल या हैप्पी मैरिज को आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। मैं मैरिज की बात क्यों कर रही हूँ, बिकॉज आज का टॉपिक ही मैरिज के ऊपर है। इसके लिए ये आपकी लाइफ का कोई भी सिचुएशनशिप हो सकता है, जब तक आप खुद ये दरवाजा खोल के आगे नहीं बढ़ोगे आपके लिए कोई ये दरवाजा खोल नहीं देगा। आपको उसके लिए खुद से एक्शंस लेनी होगी, जैसे कि शी हैज टेकन द एक्शंस। यहाँ पे जो लेडी है ये आगे बढ़ रही है, अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे ये भी वाइब्स दे रहे हैं आप लोग के लिए कि आप लोग अपने फ्यूचर, अपने मैरिज, अपनी चीज़ों के लिए आप लोग आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड जो लोग नहीं बढ़े हैं उनको बोला जा रहा है कि आप एक्शंस लो, आप बढ़ो आगे अपने मैरिज के लिए। बिकॉज जब तक आप खुद के साथ ओपन अप नहीं होंगे, जब तक आप अपने फ्लॉज, अपने कार्मिक पैटर्न्स के ऊपर आप काम नहीं करोगे, तब तक आपके मैरिज में ब्लॉकेजेस रहेंगे जो कि आप लोग फेस कर रहे हो अभी के लिए। ठीक है,
तो ये एक चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हुई। तो चलिए अभी हम कार्ड्स लेते हैं। इसको मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ, यहाँ पे रख देती हूँ, अभी नहीं दिखने से भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो मैं देखूंगी आपके स्पाउस के बारे में ही देखूंगी ऑफ कोर्स, कि आपके स्पाउस कैसे है। ठीक है, तो हम कुछ टाइम भी देखने की कोशिश करेंगे, बाद में कुछ चिट भी लूंगी जहाँ पे मैं आपके पार्टनर के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स जानने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम टैरो से ही देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ये व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है आप लोगों के लिए। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एम्प्रेस, दिस इज बॉटम। ठीक है, आज मैं बहुत ज़्यादा कार्ड्स का भी यूज़ नहीं करूँगी, बस मैं आज कुछ कार्ड से ही आपके स्पाउस के बारे में जितना डिटेल्स पता लगता है आई विल टेल यू। उसके फ्यूचर स्पाउस कैसी होंगी, अभी नेचर लुक्स जो भी आते हैं मैं साथ ही साथ बताती जाऊंगी। ठीक है, क्रिएशन, वाओ ब्यूटीफुल कार्ड। योर इटर्नल स्पिरिट, ओके, कनेक्शन, ओके, जर्नी गाइड, वाओ, करंट ऑफ इमोशंस, सी। ओके, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे, हो सकते हैं उनके जोडिएक पाइसिस हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो। अभी तो मैंने बहुत कम कार्ड्स निकाला है, मैं बाद में और भी कार्ड्स आप लोग के लिए लूँगी। यानी यहाँ पे ऑफ कोर्स कैंसर है। तो ओके, तो आपके ये जो भी पर्सन होंगे, अगर मैं सबसे पहले लुक्स वाइज ही कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अच्छे मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन का ऐसा नेचर होगा जो कि एक स्माइलिंग फेस इनका होगा, जहाँ पे ये अपना जेस्चर एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्माइल के साथ शो करेंगे। ठीक है, अभी हर किसी के लिए सेम चीज़ नहीं होगी, लेकिन जितना मुझे फील हो रही है मैं उतना बता रही हूँ। ठीक है, एंड दूसरा है, यस ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखने वाले होंगे, काफ़ी गुड लुकिंग होंगे, फेयर टोन इनका हो सकता है, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, फेयर मीडियम कुछ भी इनका स्किन टोन हो सकता है, बिकॉज हर किसी के लिए अलग अलग होगा यहाँ पे चीज़ें। ये पर्सन ऐसे होंगे जिनकी कोई सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इनके छोटे भाई बहन कोई हो सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरी बात है, यस ये पर्सन ऐसे होंगे जो सोल लेवल से आपके साथ कनेक्ट होंगे, बिकॉज यहाँ पे कनेक्शन का भी कार्ड है, राइट। तो आप दोनों का मुझे यहाँ पे कोई बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड दिख रहा है, जैसे कि आपको ये वाइब्स आएगी कि इस पर्सन के साथ आपका पता नहीं कितने जन्मों से कनेक्शन है। ठीक है, वैसा उनका ऑरा होगा। एंड ऐसा होता है ना कि एक बार आप किसी को मिलते हो या किसी को आप देखते हो, उसके बाद एक अजीब सी वाइब्स आती है, आपको एक ऐसा चीज़ फील होता है कि आई थिंक आई एम कनेक्टेड विद दिस पर्सन, क्या मैं इनको पहले से जानती हूँ या जानता हूँ। तो एक इस तरीके की वाइब्स आपको होगा आफ्टर मीटिंग योर फ्यूचर स्पाउस, जो भी ये है, आप जानते हो नहीं जानते हो उस पर हम आ ही नहीं रहे अभी। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी स्टेबल होंगे, इनके जॉब, कैरियर, बिजनेस, ये जहाँ पे भी होंगे काफ़ी एक अच्छे पोजीशन में होंगे, वो भी हम चिट से बाद में देखेंगे इनके कैरियर, प्रोफेशन क्या हो सकता है। लेकिन अभी के लिए मैं जितना इनके बारे में बता रही हूँ, काफ़ी जेनरस होंगे बाय नेचर, काफ़ी काइंड हार्टेड होंगे, हेल्पफुल होंगे, जो लोगों के लिए एक हेल्पिंग हैंड साबित होंगे ऑफ कोर्स। एंड यस, ये कोई हीलर, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो हीलिंग के थ्रू लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को गाइडेंस देते हैं। ठीक है, ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई बिजनेसेस इनके हो सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे एक लेविश लाइफस्टाइल इनका दिख रहा है, जैसे कि बहुत ज़्यादा खानदानी लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास ज़मीन हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो सकता है इनका काम ही कुछ ऐसा हो जो कि आर्किटेक्ट, बिल्डर या रियल स्टेट, कुछ इस तरीके के काम में हो जहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़, इन सब के साथ इनका मुझे एक गहरा कनेक्शन दिख रहा है। हो सकता है ये बिल्डर हो, कोई कॉन्ट्रैक्टर हो, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो। ठीक है, आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर हो गए, तो इस तरीके की एक इनकी प्रोफेशन होगी जहाँ पे ये इन सबसे कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन, काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सन। ये पर्सन ऐसे है, रिच काफ़ी ज़्यादा है लेकिन काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सन होगी। इनके अंदर बिल्कुल भी अहंकार नहीं होगा, इनके अंदर भी बिल्कुल ईगो, प्राइड की एनर्जी है ही नहीं। ठीक है, सबके साथ हंस बोल के बात करना, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, यहाँ से ये वाइब्स आ रहे हैं। कुछ लोग के लिए ऐसे भी हो सकते हैं कि आप दोनों का कल्चर या
कुछ ऐसे कस्टम ट्रेडिशंस डिफरेंस हो सकते हैं, या तो ये कोई फॉरेनर, कोई एनआरआई हो सकते हैं, आई डोंट नो। अभी बहुत सारे लोग हैं, तो किसी के साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट हो सकती है। जिनके लिए मैसेज है उन्हीं के लिए रीडिंग्स में निकल के आएंगे मैसेजेस, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग देखिए। ये डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, कोई ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर हो सकते हैं, या कोई कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हो सकते हैं, वो भी मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं। ये आपके प्रोफेसर हो सकता है, आपके मेंटर, आपके ट्रेनर हो सकते हैं, ठीक है, जिनको आप अपने काम की, अपने वर्क फील्ड के थ्रू मिलो, आपके बॉस हो सकते हैं। तो एक वैसी एनर्जी आपके स्पाउस की फील हो रही है जब आप इनसे कनेक्ट करोगे, ठीक है। एंड सी करंट ऑफ इमोशंस का कार्ड आया बॉटम में, तो यस, ये पर्सन इमोशनल काफी ज्यादा होंगे। एंड सी यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यस, किंग ऑफ कप्स एक इमोशनल पर्सन की एनर्जी है, बट दिस पर्सन इज बैलेंस, ठीक है। ये बायस्ड रहते हैं, ना ही बहुत ज्यादा इमोशंस को दिखाते हैं, ना ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं, ठीक है। एक बैलेंस्ड वे में रहेंगे। जहाँ पे इनको जरूरत होगी ही और शी विल शो देयर इमोशंस, जहाँ पे जरूरत नहीं होंगी वहां पे ये अपने आप को बैलेंस रखेंगे, स्टेबल रखेंगे, ठीक है। योर इटर्नल स्पिरिट, योर हायर सेल्फ, सेक्रेट इंट्यूशन, यस। तो यहाँ पे मुझे ये वाइब्स आप लोगों के लिए भी आ रहे हैं कि आप लोग काफी ज्यादा हायर रिलम से कनेक्ट हो, या आप लोग काफी ज्यादा ऐसे हो सकते हो कि इंट्यूटिव साइकिक हो, जिसके लिए आप ऑलरेडी किसी से कनेक्टेड हो एंड यू फील द एनर्जी कि ये वही पर्सन की एनर्जी है, ठीक है। बिकॉज आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने स्पाउस के बारे में पता तो है, इतना मुझे यहाँ पे अभी वाइब्स तो आ रहे हैं, ठीक है। अब ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती हूँ किसके लिए क्या है। एंड यू आर वेरी श्योर कि आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ है, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पे ये वाइब्स आ रही है कि आपको हो सकता है ऑलरेडी किसी से कोई ऑफर, कोई मैरिज का प्रपोजल हो। मैरिज का प्रपोजल तो मैं डायरेक्ट नहीं कहूंगी, बट प्रपोजल इज कमिंग योर वे, ठीक है। अगर अभी तक आपको कोई मैरिज प्रपोजल नहीं मिला तो वो मुझे यहाँ पे फील हो रही कि अपकमिंग टाइम में आपको मैरिज प्रपोजल मिलेगा किसी से, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप लोग अभी काफी ज्यादा इमोशनल हो रहे हो रिगार्डिंग मैरिज, या अगर आपकी मैरिज नहीं हो पा रही थी, या कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे है जो सेकंड मैरिज के लिए सोच हो। तो यस, राइट नाउ यू आर वेरी मच इमोशनल। आप लोग एक ऐसी एनर्जी में हो कि पहले अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ हार्ट ब्रेक, कुछ ट्रॉमा, या कोई मैरिज आप लोगों का वर्क नहीं किया, तो आप लोग के मन में काफी ज्यादा डर है कि पता नहीं ये वाली मैरिज मेरी कैसी होगी, क्या इसमें मुझे स्टेबिलिटी मिलेगा, ये वो। तो ऐसा कोई भी डर आपको लेके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो भी कनेक्शन है काफी ब्लेस्ड है। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये एक पूरा भरा पड़ा परिवार यहाँ पे मिलने वाला है। हो सकता है इनकी जॉइंट फैमिली हो, या ऐसे पर्सन है जो अपने इनहेरिटेंस, अपने एंसेस्टर्स का कोई पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना कुछ मुझे खानदानी टाइप वाइब्स आ रहा है, तो हो सकता है इनके खानदान के कुछ ऐसे नियम हो सकते हैं जो ये अभी भी फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कोई स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन हो, या कुछ ऐसी चीजें हो, या इनके कोई गुरु हो, कोई इनके ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनको गाइडेंस देते हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसी भी चीजें बनेंगी कि इनके साथ आपका जो कनेक्शन होगा वो एक पार्टनर, एक दोस्त की तरह होगा, जहाँ पे हो सकता है आप दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड्स बनो, फिर जाके आप दोनों रिलेशनशिप में आओ, या मैरिज के लिए आप दोनों सोचो। बट दिस पार्टनरशिप इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। सी पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट एंड कमिटमेंट, यस। अगर आप किसी से कमिटमेंट का वेट कर रहे हो तो माइट बी ये वो पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे वैसी ही चीज़ें फील हो रही है। एंड क्रिएशन, यस, ये पर्सन हमेशा अपनी लाइफ में एक क्रिएटिव स्किल्स को लेके आगे बढ़ेंगे। इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव स्किल्स होंगे जो ये अपकमिंग टाइम में डेवलप करेंगे। एंड इसके साथ साथ आपको भी समझ में आएगा, यू विल ऑल्सो गेट टू लर्न कि ये पर्सन के अंदर इतनी ज़्यादा टैलेंट्स है। ये पर्सन को हो सकता है प्लांटिंग का शौक हो सकता है, जहाँ पे यहाँ पे ये लेडी कर रही है, राइट। तो इस तरीके के इनके शौक होंगे जहाँ पे ही और शी विल डायरेक्टली कनेक्ट विद द नेचर। से यहाँ पे भी पूरा अर्थ है। तो यस, ये पर्सन ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड पर्सन होंगे। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल करना, या कोई ट्रैवल एजेंट, आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए वैसी वाइब्स भी आ रही है, ये हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके स्पाउस का एज हो सकता है 43, जो लोग सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हो, ऑफकोर्स, ठीक है। 22 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, ड्यू भी हो सकता है आपके स्पाउस के। बिकॉज अभी करेंटली मुझे कोई ड्यू भी याद नहीं है कि मैंने फर्स्ट फाइल में क्या क्या रखा था, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंगली देखिए कि क्या ड्यूबीज है। एंड यस, 29 किसी की एज हो सकती है जो बहुत ज़्यादा आप लोग अभी मैरिज के लिए वेट कर रहे हो। तो यस, वो चीज़ है यहाँ पे। और देखते हैं आपके स्पाउस के बारे में डिवाइन क्या यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं। व्यूअर्स की फ्यूचर, ओके, सी द लवर्स की एनर्जी आई है यहाँ पे।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स आई है। यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा काम होंगे, काफ़ी एक अट्रैक्शन होगा आप दोनों के बीच में। एंड सी लवर्स की एनर्जी आ ही गई। मैंने कहा है ना, आप दोनों का एक जैसे कि जन्मों जन्मों का एक कनेक्शन रहेगा, जिसके लिए पता नहीं कितने लाइफ टाइम्स में आप दोनों कनेक्ट किए होंगे। एंड दिस लाइफ टाइम इज़ योर डेस्टिनेशन, जहाँ पे आप लोग मिलोगे, ठीक है, एज इच अदर्स फ्यूचर स्पाउस। तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स भी आया। तो मुझे ये वाइब्स आ रही है कि ये जो भी पर्सन है, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से मिल चुके हो। एंड हो सकता है अभी आप लोग सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप एनर्जी में हो। बिकॉज सी यहाँ पे क्या कार्ड निकल के आया, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स एंड अभी तो क्वीन ऑफ कप्स भी आ गया। तो एक डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सोल कनेक्शन में आप दोनों हो सकते हो, जहाँ पे भले ही बहुत सारे लोग आप लोगों के जीवन में आ भी जाए, फिर भी आप दोनों एक दूसरे को नहीं भूल पाओगे। दैट मैग्नेटिक कनेक्शन, ठीक है, बिकॉज अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा आप दोनों के बीच में। 2 ऑफ सोर्ड्स, यस। तो कहीं ना कहीं मुझे ये वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता होगा वो थोड़ा अप्स एंड डाउन से गुजरेगा, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो या कुछ ऐसी चीज़ें हो जो कि हीलिंग के थ्रू ही ये रिश्ता सही होगा। आपके स्पाउस के साथ आपका जो भी कनेक्शन है अभी, वो आफ्टर हीलिंग सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है सी कुछ चैरियट भी है, तो कुछ लोग ऑलरेडी चैलेंज, एंड यहाँ पे स्टार भी है, यस। कुछ लोग ऑलरेडी चैलेंजेस को फेस कर रहे हो अपने मैरिज को लेके, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में है या कोई अलग हायर कनेक्शंस में अगर आप लोग हो, तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि यस, आपको अपने चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज राइट नाउ मुझे ऐसी चीज़ें फील हो रही कि आप लोग अभी इमोशंस से जैसे भाग रहे हो। अगर आप लोग वो भी करोगे तो भी आप कैसे मैरिज को मैनिफेस्ट कर पाओगे, राइट। यू हैव टू एम्ब्रेस द फ्यूचर। हमें क्या कार्ड मिला था, एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर। तो फ्यूचर की तरफ मैंने स्टार्टिंग में ही ये बात कही थी, अगर आप फ्यूचर में मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए यू हैव टू वर्क राइट नाउ, ठीक है। अगर आप करंटली कोई भी काम करते हो, उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यस, ये नोन पर्सन मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, आपके स्पाउस जिनके साथ आपको स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हो, वो एक वाइब्स यहाँ पे आ रही है। दूसरी बात, जो लोग सिंगल हैं यहाँ पे, तो आपके लाइफ में एक ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो काफ़ी मेच्योर्ड है, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा, ठीक है। एंड अपकमिंग टाइम में, कमिंग 6 वीक्स से 4 मंथ्स मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप इस पर्सन से मिलोगे, अगर आप नहीं मिले हो अभी तक, ठीक है। एंड ये पर्सन आपके साथ आपके कैरियर फील्ड, आपके काम से ही जुड़ने वाले हैं, जो भी आपके स्पाउस है, ठीक है। या तो कोई आपके मेंटर या जो भी हो, आप अकॉर्डिंगली मिलने वाले हो। बिकॉज जो डिवाइन टाइमिंग की हम बात कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि डिवाइन आपको साइंस देने तो लग गए हैं, आपको साइंस ऑलरेडी दे भी रहे हैं, ठीक है। सिंस फ्रॉम लास्ट 1 मंथ बहुत लोगों को साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज यहाँ पे मिल रहे हैं। जो लोग सिंगल हो, अभी मैरिज के लिए सोच रहे हो, तो उनके लिए भी ये गाइडेंस आया रहा है, ठीक है। एंड यस, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डिलेस का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी यहाँ पे सेकंड मैरिज हो रही है। तो यस, आपके मैरिज में कुछ ब्लॉकेजेस थे, जिसके लिए आपका हो सकता है पहला मैरिज वर्क नहीं किया है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपकमिंग टाइम में जो भी कनेक्शन या जो भी पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपके लिए ख़राब ही होंगे, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है। तो ओके, तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं कि क्या पता कोई अलग से आपके स्पाउस के बारे में कुछ जानने को मिल जाए, कोई भी उनकी प्रोफेशन हो या कुछ भी हो जो हमें जानने को मिल जाए चैट से। तो चलिए देख लेते हैं। टॉकेटिव, फ्लॉलेस, प्रोटेक्टिव बाय नेचर, यस, ये इनका नेचर हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव हो सकते हैं, या आप लोग काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस होंगे। तो यस, इनके साथ ये सारी चीज़ें आप लोगों की रहेंगी। तो ये कनेक्शन तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। आज मैं इसको भी मैसेजेस के तरह ही ले रही हूँ। यहाँ पे जगह आया है जैसे कि राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मेघालय, गोवा, तो हो सकता है ये वैसे जगह से हो, ठीक है। ये इंडिया के बाहर से भी हो सकते हैं, ज़रूरी बात नहीं है कि इंडिया से ही हो। मेकअप आर्टिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, सी मैंने ये कहा भी था कि इनके प्रोफेशन हो सकते हैं, क्रिएटिव स्किल्स भी मैंने कहा था। तो यस, हो सकता है ये मेकअप आर्टिस्ट हो, कोई मॉडल भी हो सकते हैं, तो अलग अलग प्रोफेशंस हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ में इन्वॉल्व है सारे लोग। पैशन इग्नाइट्स द सोल, मैंने कहा है ना, ये कनेक्शन ही है सोल लेवल का, तो इसमें पैशन तो रहेगा। लवर्स है, तो आप दोनों ना एक दूसरे से कोई भी चीज़ छुपाओगे नहीं, आप दोनों के बीच में चीज़ें क्लियर कट रहेंगी,
तो वो काफ़ी अच्छी वाइब्स यहाँ पे आ रही है। दूसरा क्या है, क्रिस्टल थेरेपिस्ट, फ्रीलांसर, बैंकर, हो सकता है इनकी कोई बैंकिंग सेक्टर में इनका काम हो, फ्रीलांसर हो सकते हैं, जो कि अगेन इनकी क्रिएटिविटी की बात आती है। कोई क्रिस्टल थेरेपिस्ट, रेकी हीलर, कोई टैरो रीडर, तो इस तरीके के काम में भी ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग अकॉर्डिंगली देखिए कैसे रेजोनेट हो रहे हैं, किसके साथ रेजोनेट हो रहे हैं। अगर किसी के साथ हो रहे हैं देन यू कैन कनेक्ट। न्यू रोमांस इज कमिंग, मैंने कहा है ना कुछ लोगों के लिए न्यू रोमांस भी होगा, रोमांस ऑफ योर लाइफ टाइम। तो यस, आप लोग अट्रैक्ट कर सकते हो। ट्रू लव इज नियर, यस, आपको बोला भी जा रहा है कि आपका जो भी लव है वो काफ़ी नज़दीक है। सी सोशल मीडिया मैनेजर हो सकते हैं, ये सेल एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है। आई वॉन्ट टू बी द रीज़न बिहाइंड योर स्माइल। ऑफ कोर्स आपके स्पाउस काफ़ी ज़्यादा लविंग केयरिंग होंगे। यू आर माई सोलमेट एंड आई विल ऑलवेज लव यू। तो आपकी पर्सन तो काफ़ी ब्यूटीफुल आपको यहाँ पे चीज़ें बता रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि आपके डिवाइन टाइमिंग कब तक आएगी। ठीक है, ये तो मैंने बस आज नॉर्मली निकाल लिया, आज थोड़े अलग तरीके से हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम ये देखते हैं कि आपके मैरिज के लिए डिवाइन टाइमिंग कब तक आ रही है। आज स्पाउस के बारे में भी इतना ज़्यादा भी आज मैं नहीं बता रही हूँ। आज हम लोग का मेन फोकस ही है डिवाइन टाइमिंग, कि आपके डिवाइन टाइमिंग फॉर मैरिज कब तक हो सकती है। ठीक है, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका डिवाइन टाइमिंग कब तक आएगा फॉर मैरिज। भले ही आपके डिवाइन टाइमिंग जब भी हो, आपको यहाँ पे मैसेज ही मिल रहा है, आई स्टेप इनटू द फ्यूचर विथ एन ओपन हार्ट। सबसे पहले तो आपको अपने आप को ओपन अप करना है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है, ताकि आप हर उस ब्यूटीफुल मेमोरीज, हर उस ब्यूटीफुल एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर पाओ और आप हर उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओ। ठीक है, तो मेरे व्यूवर्स की डिवाइन टाइमिंग कब तक आ रही है फॉर मैरिज, कब उनकी शादी होगी। डेथ, ओके, डन 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, सी डेथ की एनर्जी आई है एंड दिस इज अ मेजर अरकाना। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हो यहाँ पे क्या मैसेज आपको दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। बिकॉज सी हम डिवाइन टाइमिंग के लिए चीज़ें देख रहे हैं, राइट। सी एम्परर की एनर्जी आई है, अगेन किंग ऑफ कप्स आया है यहाँ पे। आई होप आप लोगों को कार्ड सारे दिख रहे हैं, यस। मैं एक कार्ड लेना चाहती थी, दो आ गए ऐसे। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे आया है 6 ऑफ कप्स। ओके, परफेक्ट, सारे कार्ड्स आप लोगों को दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है डिवाइन टाइमिंग में, सी 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं और भी देखूंगी कार्ड्स आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है डिवाइन टाइमिंग आपकी मैरिज के लिए। एक तो सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही आया है डेथ का कार्ड। तो वही है ना, जो भी आपके मैरिज के ब्लॉकेजेस चल रहे हैं उनका वो ब्लॉकेजेस खत्म होने वाला है। ठीक है, डेथ इज हियर। तो जो भी कार्मिक साइकिल हो या जो भी निगेटिविटी आपके डेथ आपके मैरिज के रिगार्डिंग हो रहा है, उसका डेथ होने वाला है, उस चीज़ का खात्मा यहाँ पे होने वाला है। बिकॉज अभी डिवाइन टाइमिंग मैंने कहा है ना कि नज़दीक है एंड दिस इज ए कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके मैरिज में आपके ब्लॉकेजेस जो भी आ रहे हैं वो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाला है। डेथ आया है तो अभी तक अगर चीज़ें आपकी रुकी हुई थी तो अभी वो ट्रैक पे आएंगी, अभी उसके ऊपर एक्शंस होने लगेंगे। या तो आप खुद लोगे एक्शन, ऑफ कोर्स जब आप खुद एक्शंस लेते हो तो ही यहाँ पे एक्शंस दिखती है, एंड अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो डिवाइन अपने तरीके से एक्शंस करेंगे जो कि आपके लिए पेनफुल भी होगा। ठीक है, तो इसके लिए समय रहते अपनी चीज़ों के लिए हमेशा वर्क कीजिए, जो हम यहाँ पे आपको रोज़ बोलते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं बोलती हूँ, बाकी रीडर्स भी आप लोगों को बोलते हैं कि आपको वर्क करना चाहिए। ठीक है, जब तक आप इनर वर्क नहीं करते हो तब तक आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट इजीली नहीं कर पाते हो। ठीक है, आपको अभी कुछ एंजल नंबर्स भी दिखेंगे जब आपका डिवाइन टाइमिंग होगा, वो है 666 आपको दिख सकते हैं, 88 888 44 444, 10 की सिंक्रोनिसिटीज भी होंगी। ठीक है ना, अभी देखिए अभी 10 पोर्टल भी आने वाला है सामने। ठीक है, जो कि अक्टूबर में होगा। तो यस, आफ्टर अक्टूबर बहुत लोगों की लाइफ में मैरिज में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। या तो कुछ लोगों को यूनियन होगा, कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल आएंगे अगर नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग अगर अपने पार्टनर से कमिटमेंट का वेट कर रहे हो कि मुझे इसी पर्सन से शादी करनी है, तो वो भी यहाँ पे दिख रही है। सी 6 ऑफ यहाँ पे कप्स आया है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स आया। तो यस, कम्युनिकेशन तो
आपके तरफ आ रहा है जो कि काफ़ी नज़दीक है, ठीक है, काफ़ी फास्ट होने वाली है। तो अगर रहा मैरिज का सवाल, तो बहुत लोग अपने मैरिज को बहुत जल्द मैनिफेस्ट करने वाले हो कमिंग 6 मंथ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें भी बनेंगी, अगर आप अरेंज मैरिज के लिए वेट कर रहे हो तो यस, आपकी फैमिली भी आपके लिए हो सकता है रिश्ते लाए, ठीक है, या आपके लिए रिश्ता सामने से आ सकता है, ठीक है। जो भी हो, मुझे बहुत ज़्यादा टफ टाइम आप लोगों के लिए कमिंग 2 मंथ्स दिख रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा क्लियरिंग होगी, काफ़ी कुछ होगा, बिकॉज सितंबर अक्टूबर दोनों मंथ में आप लोगों की क्लियरिंग होगी ही होगी। तो यस, ये बहुत अच्छा समय है। अगर अभी आपको ये वीडियो मिल रही है तो यस, दैट मीन्स दिस इज अ साइन कि आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। यू हैव टू टेक एक्शन राइट नाउ, ठीक है। अगर आप लोग अभी एक्शंस लेते हो तो उसका आउटकम आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा, ठीक है, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग ऑफ कोर्स नजदीक है। कुछ लोगों का यहाँ पे एंसेस्ट्रल कर्मा हील हो रहा है, तो जिनका भी एंसेस्ट्रल कर्मा हील हो रहा है उनके लिए बहुत ही जल्द चीजें बदलेंगी, ठीक है। 10 वीक के बाद आप अपने लाइफ में चीजें बदलता हुआ देख पा रहे हो, बिकॉज अभी आपका कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी इवन मुझे ये एनर्जी आ भी रही कि कोई आपकी तरफ आ रहा है बहुत ही तेजी से, जो बहुत टाइम से आपसे दूर थे, सेपरेशन में थे, तो कोई ऐसे व्यक्ति आपके लाइफ में आते हुए भी दिख रहे हैं, बिकॉज हमें लवर्स पहले ही मिला है तो ऑप्शंस तो आएंगे ही। नाउ यू आर अट्रैक्टिंग, ठीक है, अभी आप एक मैग्नेट बन गए हो, तो चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। बिकॉज सी, यहाँ पे बहुत सारा अच्छी चीजें भी होंगी, बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग वाली चीजें भी होंगी। क्यों होगी ट्रिगरिंग वाली? बिकॉज कुछ लोग अभी भी है जो अपने ऊपर निगेटिविटी को लेके ही आप लोग हो, अभी तक कुछ लोग वर्क कर ही नहीं रहे अपने ऊपर। तो जो लोग वर्क नहीं कर रहे उनको तो अभी भी टाइम है, उनको अभी भी 1-2 साल और वेट करना पड़ेगा फॉर मैरिज, बिकॉज राइट नाउ यू आर नॉट वर्किंग। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अभी काम नहीं कर रहे, बस अपने आप को बोझ के नीचे दबा के रख रहे हो, तो उनके लिए यहाँ पे समय आया है कि अभी आप अपने अंदर चेंजेस लाओ। अगर आप चेंजेस लाते हो तो आपकी डिवाइन टाइमिंग भी नजदीक ही होगी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सालों साल से आप लोग ऐसे गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, आपको गाइडेंस मिल रहा है, 2 साल 4 साल 5 साल हो गए, आप लोग सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, कोई एक्शंस आपके साथ हो नहीं रहा है, बिकॉज वो एक्शन आप खुद नहीं कर रहे हो। अगर आप खुद नहीं करोगे तो कैसे आपके साथ चीजें बनेंगी, ठीक है। तो वो एक बात यहाँ पे है। दूसरी बात है, यहाँ पे बहुत लोगों के लिए कमिटमेंट आ रहे, प्रपोजल आ रहे, जो कि 1 मंथ में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यस, डिवाइन टाइमिंग जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है उनके लिए डिवाइन टाइमिंग ऑफ कोर्स नजदीक है, ठीक है। एंड जो लोग अभी फिलहाल ब्लॉकेजेस का सामना कर रहे हैं, बिकॉज डेथ आया है, तो यहाँ पे कुछ तो होगा, वो भी मैं क्लैरिफाई कर ही लेती हूँ, मैं ऐसे ही ऊपर ऊपर से नहीं बताऊंगी। कुछ लोगों के ऊपर मुझे थोड़े ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, नेगेटिविटी दिख रही है। ओके, एस ऑफ कप्स आया, यस, आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सकता है, ठीक है। अगर आपके मैरिज में दिक्कत हो रही है बहुत टाइम से, तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति आए जो आपको हेल्प करे रिगार्डिंग मैरिज। सी, यहाँ पे एक फीमेल एनर्जी भी आई है, क्वीन ऑफ कप्स, यस। तो कोई ऐसे व्यक्ति से आप मिल सकते हो जो आपको हेल्प करे, अपने मैरिज के ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए हेल्प करे। या अगर आप अभी कोई जैसे कि होता है ना कि ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, ब्लैक मैजिक है, स्पेल्स है, इस तरीके की ब्लॉकेजेस है आपके लाइफ में, तो यस, आई थिंक आप किसी से मिलोगे। माइट भी वो कोई हीलर हो सकती है, कोई रीडर हो सकती है, या कोई ऐसे पर्सन है जो आपको इससे निकलने में मदद करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, एंड कमिंग 1 मंथ में बहुत सारे लोग अपने ऊपर एक्शंस भी लेने वाले हैं, तो आप लोग देखिए कैसे रेजोनेट होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से कुछ टाइम फ्रेम और देखने की कोशिश करते हैं फॉर मैरिज। मोर देन 1 मंथ, ओके, मैंने कहा है ना कुछ लोगों के लिए थोड़ा समय है अभी। कुछ लोगों के लिए 1 मंथ में दिख रहे हैं कि कोई प्रपोजल या कोई कमिटमेंट आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे और थोड़े महीने लगेंगे। ओके, ये मेरे हाथ में आ गए। इन 60 डेज हो सकता है, कमिंग 60 डेज में किसी के लिए कोई रिश्ता आ सकता है। वैसे 2 मंथ्स मैंने कहा ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वही टाइम फ्रेम यहाँ पे डिवाइन भी आपको बोल रहे हैं, इन 25 डेज। ओके, मैंने कहा है ना कुछ लोग अपने ऊपर एक्शंस लेंगे, ठीक है। या ओके, अप टू नेक्स्ट फेब्रुअरी, सी नेक्स्ट ईयर भी कुछ लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है कि कमिंग नेक्स्ट फेब्रुअरी मंथ, जब भी आपको ये रीडिंग मिलता है, ठीक है, कमिंग नेक्स्ट फेब्रुअरी मंथ तक आपका डिवाइन टाइमिंग आ सकता है फॉर मैरिज, अगर आप सही से अभी से वर्क करते हो तो, बिकॉज वो आपके वर्क के ऊपर ही डिपेंड करेगा। इन 22 डेज, ओके, 22 डेज में कुछ चेंज आपको दिखेगा अपने मैरिज के लिए। इन 4 मंथ्स, यस, इन 4 मंथ्स में भी हो सकती है, 6 to 4 मंथ्स, बिकॉज 4 मंथ्स की बात मैंने करी थी पहले, मुझे याद है। तो यस, 4 मंथ्स में भी कुछ लोगों की
हो सकती है। एंड अगर मैं डे बताऊं तो हो सकता है फ्राइडे का मुझे वाइब्स आ रहा है, संडे की वाइब्स आ रही है, तो हो सकता है कुछ लोग के लिए ऐसी चीजें हो। वेडनेसडे का वाइब्स आ रहा है, कोई ऐसे डे में हो सकती है, ठीक है। पता नहीं ये डे दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। ओके चलिए अभी देखते हैं एंजल्स क्या बता रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके डिवाइन टाइमिंग एंड आपके स्पाउस के रिगार्डिंग क्या मैसेज आपको दिया जा रहा है। इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके तो यहाँ पे अगर आप लोग के कुछ हेल्थ इश्यूज है या कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, उसके ऊपर पहले ध्यान देना है। पहले तो आप अपने हेल्थ इशू को ठीक करो। अगर मैरिज से पहले आपको अभी कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो मैरिज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, जो एंजल्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं। दूसरा है इन द नियर फ्यूचर, यस नियर फ्यूचर का मतलब कमिंग कुछ महीनों में हो सकती है, ठीक है। तो यस एंजल्स भी यहाँ पे हामी भर रहे हैं, तो यस कमिंग कुछ मंथ में इन द नियर फ्यूचर आपकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज है। नो नीड टू वरी, आपको यहाँ पे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फॉर मैरिज, बिकॉज यहाँ पे आपके मैरिज के लिए चीजें हो रही है। वेट, कुछ लोगों को डिवाइन ने डायरेक्टली बोल दिया है सी वेट, अभी आप वेट करो फॉर मैरिज, ठीक है। आप मैनिफेस्ट करो। वेट का मतलब ये नहीं है कि आप वेट के लिए बोल दिया तो आप बस वीडियो देख के वेट करते रहोगे एंड कोई एक्शन नहीं लोगे, नहीं आप एक्शन लो, पर जोर जबरदस्ती मत करो कि एज हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, शादी क्यों नहीं हो रही, तो किसी के साथ भी आप रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाओगे, किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगे। नो, वेट कीजिए, अपने अंतरात्मा से कनेक्ट कीजिए, जस्ट कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, जो आपको सबसे बेस्ट आंसर आपको देंगे कि आपको क्या करना चाहिए या कौन है जिसके लिए आपको ये वाइब्स आ रही है। अगर कोई स्पेशल पर्सन के लिए आ रहा है तो इट्स अप टू यू। सी आपको बोला भी है एंजल्स ने, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप सही से काम करते हो तो यू विल मैनिफेस्ट योर मैरिज, एंड अगर आप नहीं कर रहे हो तो यू हैव टू वेट, ठीक है। तो दिस इज योर रीडिंग। आज मैंने इसी तरीके से रीडिंग किया है। आई होप रेजोनेट हुई है, अगर हुई है तो मुझे बताना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स नंबर इज इन द स्क्रीन। टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने ये कार्ड को सिलेक्ट किया है बीइंग इन द फ्लो, तो यस दैट मीन्स आप ये कह सकते हो इस कार्ड से आई एम इन द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स। दैट मीन्स लेट गो करना, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी का ये कार्ड है। तो ये आपके मैरिज के साथ कैसे रिलेट होगा, राइट? तो यहाँ पे मुझे ये वाइब्स आ रही है आप लोगों के लिए कि आप लोगों की जो ये मैरिज होने वाली है उस मैरिज के लिए आपको, आप जो भी चीज़ें यूज़ क्यों ना कर लो, आप जितने भी मेहनत क्यों ना कर लो, आप जो भी कर लो, आप अगर जोर जबरदस्ती कर रहे हो कि नहीं मुझे अभी शादी करनी है ये वो, तो वैसा यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ में फोर्स नहीं करना है, बिकॉज आपकी मैरिज होगी डिवाइन टाइमिंग में, जिसके लिए ही आज हम ये वीडियो कर रहे हैं। साथ ही साथ आप जब लेट गो की एनर्जी में रहोगे, जब आप एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे एंड सब कुछ डिवाइन भगवान जी के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, वाहिगुरु के ऊपर आप भरोसा करके आप चीज़ें उनके ऊपर कर दोगे, तो वो आपकी इस मैरिज को मैनिफेस्ट करवाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स आपको गोइंग विद द फ्लो के एनर्जी में रहना है, आपको यूनिवर्स के साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज को पहचानना है जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा साइंस मिल रहे होंगे, संकेत आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, एंड हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो अपने मैरिज को कि नहीं मुझे अभी मैरिज करनी है, या मेरी एज हो रही है तो मुझे थोड़ी जल्दी है शादी की, ये वो सोसाइटी प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, तो इस तरीके की अगर चीज़ें हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैरिज के लिए आई थिंक ऑप्शंस देख रहे हैं इस वाले पाइन के लिए, ठीक है। तो आप लोगों का कुछ लोग ऐसे ही है जो मतलब ठीक है जैसे भी होंगे पार्टनर, बस मुझे शादी करनी है बिकॉज मुझे घर से निकलना है, घर वाले बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं। अगर ऐसे वाले सिचुएशंस किसी का चल रहा है तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं वेट, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, जोर जबरदस्ती मत कीजिए कोई भी चीज़ में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो मैंने ये सब कहा है ये यूनिवर्स आपको क्यों कह रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का क्या होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस को ही हम देखते हैं कि कौन है ये पर्सन। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, ये पर्सन है कौन। एक मिनट गाइस, ओके
ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसे है ये व्यक्ति? एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, ट्री ऑफ कप्स ये खुद से जंप आउट हुआ है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है। हेरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, द स्टार। वाव, मैं और भी कार्ड्स लेती हूँ फिर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, सेंसिटिव एंड स्ट्रेंथ, सॉरी, सेंसिटिविटी एंड स्ट्रेंथ। ओके, आई एम सो सॉरी, कार्ड से नीचे गिर गया है। वेट, फ्रीडम का कार्ड आया है एंड एक कार्ड नीचे गिर गया है। आई हैव टू पिक अप, सो थोड़ा पेशेंस रखिए। ओके, सो यहाँ पे जो है वो है पास्ट लाइफ गाइड्स का कार्ड आया है। ठीक है, जो कार्ड नीचे गिरा था। एंड वन मोर, हम और एक कार्ड लेते हैं कि क्या है। करंट ऑफ इमोशंस, ओह माय गॉड, ये तो फर्स्ट पाइल में भी आया था, यहाँ पे भी आया है। शमैनिक हीलर। ओके, ओके, तो आपके जो पर्सन हैं, तो अगर मैं लुक्स वाइज कहूँ तो आप खुद देखिए कैसे है, कितनी अट्रैक्टिव एक लुक्स इस पर्सन का मुझे फील हो रही है। ठीक है, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हायर पावर्स मुझे फील हो रहा है, जो कि एक शैमानिक हीलर की तरह है। ठीक है, हो सकता है ये कोई हीलर हो, कोई स्पिरिचुअल हीलर भी मुझे यहाँ पे साउंड हो रहा है, बिकॉज सी यहाँ पे हेरोफेंट भी आया, तो यस हो सकता है ये कोई स्पिरिचुअल हीलर हो या इनका काम ही वैसे हो जिसमें ये इस तरीके से इन्वॉल्व हो। एक मिनट गाइस, सॉरी गाइस। तो यस, ये जो भी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे। ठीक है, इनके आईज काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, काफ़ी कामनेस होगा इनके आईज में, जो आपको यहाँ पे फील हो रही है इस पिक्चर में। ठीक है, एंड यस ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा कर्ली हेयर्स हो सकते हैं। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो लॉन्ग हेयर की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी हो सकता है कभी इन्होंने अपने ऐसे लॉन्ग हेयर्स रखे थे या इनके अभी भी है। ठीक है, बिकॉज आजकल होता है ना ट्रेंड में, तो वो भी एक एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। एंड नहीं भी है तो भी मतलब एक वैसी एनर्जी आ रही है कि पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस होंगे, काफ़ी ज़्यादा एक देखिए, अगर हीलर है तो इस तरीके की एनर्जी है तो यू कैन रिलेट विद दैट। ठीक है, तो वैसी चीज़ यहाँ पे आ रही है। एंड ये जो रिश्ता होगा इसके लिए आपको साइंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे आपको बहुत ज़्यादा फेदर्स के सिंक्रोनिसिटीज दिखेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको ब्राउन फेदर्स दिख सकते हैं, वाइट फेदर्स भी दिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके सामने एंजल नंबर्स आने लगेंगे। कोई भी एंजल नंबर्स हो सकता है, जैसे कि 555 हो गया, 333 हो गया, 777 हो गया। मतलब आपको समझ में आएगा कि कुछ तो हो रहा है। ठीक है, मेरे लाइफ में कुछ तो चेंज अचानक से आया है। हो सकता है ये पर्सन से मिलने के बाद ही मेरे लाइफ में ये चेंजेस आ रहा है। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, काफ़ी बोल्ड होंगे। ठीक है, अपने बातों को ये बहुत ही इजीली रखते होंगे लोगों के सामने। ठीक है, ये लोगों को समझा सकते हैं, तो वो एनर्जी इनके अंदर काफ़ी अच्छी होगी, जो एक हीलर मेंटर की एनर्जी। यानी इनके ज्ञान भरी बातों से लोग कहीं ना कहीं हील हो ही जाते हैं, तो एक वैसी एनर्जी है यहाँ पे। काफ़ी पैशनेट होंगे, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होगा आपके लिए। इवन ये पर्सन ही इतने अट्रैक्टिव दिखेंगे जिसके लिए लोग इनसे कनेक्ट करना चाहेंगे। ठीक है, इनके लुक्स, इनके ऑरा, इनके स्ट्रेंथ की वजह से ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छे आप लेवल में बता सकते हो, एक अच्छे पोजीशन में आप बता सकते हो ये रहेंगे। ठीक है, एंड इवन प्रोफेशन वाइज में बाद में देखूंगी, लेकिन अभी के लिए जो मैं बता रही हूँ ये एक फ्री विल के पर्सन होंगे, जो अपने शर्तों पे जीने वाले पर्सन। एंड अगर हीलर है तो आपको समझ में ही आ जाएगा कितने बैलेंस पर्सन होंगे, कितने नॉलेजेबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ बनेगी कि आप दोनों का जो भी कनेक्शन होगा, दिस इज नॉट फ्रॉम दिस लाइफ टाइम, दिस इज फ्रॉम योर पास्ट लाइफ टाइम। ठीक है, तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन आप दोनों का होगा, तो कुछ पास्ट लाइफ के ऐसे ड्रीम्स आपको आने लग सकते हैं ये पर्सन आने के बाद। कुछ ऐसे आपको अजीब अजीब लोग दिखते होंगे, कुछ ऐसे लोग आपके सपनों में आते होंगे जिससे आप कनेक्ट करोगे, एंड यू विल गेट टू सी कि मुझे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ जैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होना या ऐसा कुछ आपको होगा जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, तो एक वैसी चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है ना। द स्टार, यस, ये कोई सेलिब्रिटी स्टार से कम थोड़ी ना है।
बिकॉज ये खुद ही जो ऑरा लेके ये आएंगे आपके लाइफ में, ये खुद ही एक सेलिब्रिटी वाइब्स ही होंगे। एंड हो सकता है इनका काम कुछ ऐसा हो जो कि कोई हीलर, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई ऐसे पर्सन जो एक पब्लिक लाइमलाइट में रहने वाले पर्सन है, ठीक है, लाइक स्टार है, सेलिब्रिटी, तो एक वैसी वाइब्स होंगी इनका। जो ये पर्सन काफ़ी सेंसिटिव भी होंगे, ठीक है, तो ये पर्सन अपनी बाउंड्रीज को बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे, बिकॉज कुछ ऐसी एनर्जी इनके साथ हो सकता है पास्ट में हुआ है जहाँ पे इनको धोखा मिला है, बैक स्टेप मिला है, चीटिंग इनके साथ हुई है, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डाउट भी करेंगे, काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के अपनी लाइफ में एक्शंस लेंगे, ठीक है। एंड ये पर्सन काफ़ी जेंटल, इनका वे ऑफ स्पीकिंग होगा, एक जेस्चर इनका काफ़ी जेंटल वे में रहेगा, ठीक है। एंड ये पर्सन, मुझे थोड़े चब्बी एनर्जी आ रहे हैं इस पर्सन से, ठीक है, इनके लुक्स में एक वैसी एनर्जी होगी, लेकिन हाँ काफ़ी हेल्दी मुझे ये पर्सन फील हो रहा है। स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी ऐसे मुझे एनर्जी आ रही है। रेड कलर किसी का फेवरेट हो सकता है, या तो ये कुछ ऐसे इनका हो सकता है जो कि ये वेयर करे, या डेली वेयर पे भी हो सकता है कि ऐसे करे, ठीक है, तो वो मुझे फील हो रहा है। यस, ये पर्सन, मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही है, ये पर्सन आपको कोई सेलिब्रेशन, कोई मैरिज, कोई पार्टी या कोई भी ऐसी चीज़ों में मिल सकते हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन जब भी आपको मिलेंगे तो दैट पर्सन विल जस्ट कैच योर आइज, ठीक है, बिकॉज आप इस पर्सन को, मतलब आपके लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अलग दिखेंगे, या हो सकता है पूरे माहौल में, सपोज से फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पार्टी में मिल रहे हो तो दिस पर्सन विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आपकी आंखें इनकी तरफ जाएंगी। अभी भले ही आप इनको पहले से जानो नहीं जानो, दैट डजेंट मैटर, लेकिन यस एक वैसी चीज़ बनेंगी, ठीक है। मुझे ये आपके लिए सामने से आता हुआ प्रपोजल दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है आपके स्पाउस का प्रपोजल आपके लिए डायरेक्टली आए सामने से, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या कोई नोन पर्सन है, या कब तक आप मिलोगे अपने स्पाउस से, ठीक है, जो भी समझ में आ रहा है। एंड सी इमोशनल पर्सन तो है ही, ठीक है, इमोशनल ये है, लेकिन दिखाएंगे बहुत कम। सी एम्परर आया है, तो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी रहेंगी जहाँ पे ये थोड़े इगोइस्टिक, स्टबर्न आपको लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनके लुक्स के ऊपर, इनके पर्सनालिटी को आप जज मत कीजिए, बिकॉज ये दिखाएंगे बहुत ही अलग। और इनके अंदर इमोशंस का जैसे कि पूरा करंट ऑफ इमोशंस है, लेकिन वो इमोशंस ये उन्हीं लोगों को दिखाएंगे जो इनके लिए, इनके बहुत ही खास है, बिकॉज आजकल इमोशनली आप जितना अवेलेबल होते हो उतना ज़्यादा बैक स्टेप मिलता है, जो कि ये पर्सन को बहुत ही अच्छे से पता है। सी 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो यस मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि ये जो भी स्पाउस आपकी होंगे इनके साथ आपके थोड़े चैलेंजिंग भरे फेस तो जाएंगे, ठीक है। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस कुछ फैमिली इश्यूज, कुछ आप दोनों के बीच में ही लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट कुछ ना कुछ होगा। तो बिफोर मैरिज का काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस से आप दोनों गुजरोगे। अभी ये कोई फैमिली इश्यूज, कोई फैमिली नहीं मानते हैं इसके लिए कोई, बिकॉज सी हेरोफेंट का कार्ड है, तो कास्ट रिलीजन डिफरेंसेस भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। तो एक वैसी चीज़ें होंगी जिसके लिए फैमिली को मनाने में काफ़ी टाइम लग जाए, ठीक है, सालों लग सकते हैं, महीनों लग सकते हैं, तो एक वैसी वाइब्स आ रही है। तो कोई नोन पर्सन, कोई आपके लवर हो सकते हैं ये, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो अभी। से 555 एंजल नंबर की सिंक्रोनिसिटीज आपको बहुत ज़्यादा अगर अभी भी हो रही है, तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि आप जिनके लिए सोच रहे हो ये वही है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ये नोन पर्सन आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, जो ये वो पर्सन हो सकते हैं जो अभी फिलहाल थर्ड पार्टी में है, या तो इसके लिए आप अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहे हो, जोर जबरदस्ती कर रहे हो कि नहीं मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, ये तो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, ऐसे वैसे मुझे न्यू पर्सन चाहिए। तो इस तरीके की एनर्जी अगर आप लोगों की अभी है तो यूनिवर्स बोल रहे हैं बीइंग विद द फ्लो, ठीक है। अभी आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए, कोई भी चीज़ को जोर जबरदस्ती मत कीजिए, बिकॉज आप लोग ट्राई कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप लोग फोर्स कर रहे हो चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा आप धागे को खींच रहे हो। अगर आप ज़्यादा खींचोगे तो वो बीच से टूट जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं खींचना है कोई भी चीज़ों को जो भी अभी आपके साथ घटित हो रही है, बिकॉज पर्सनली मैं किसी के बारे में अभी नहीं बता सकती हूँ, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है किसी की, ठीक है। तो यस कुछ डिफरेंसेस, कुछ प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आएंगे बिफोर मैरिज, जो कि आप लोग सॉल्व भी कर लोगे। कुछ लोग का यहाँ पे सेपरेशन फेज आ सकता है, जो कि 5 इयर्स का सेपरेशन हो सकता है, या तो अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ ऐसे सेपरेशन में हो तो वो तो हम डिवाइन टाइमिंग में देखेंगे ना कि आपका डिवाइन टाइमिंग कब तक आ रहा है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे फील मुझे हो रही है, जहाँ पे करंट ऑफ इमोशन का कार्ड भी आया था, ठीक है। तो यस कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड सी यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है,
तो यस, बहुत ही जल्द कुछ लोगों के लिए ऑफर्स आने वाले हैं, कुछ लोगों के लिए प्रपोजल्स आने वाले हैं सामने से, तो वो भी चीज़ें हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स। यस, एक्शन होगी, काफ़ी तेज़ी से एक्शन होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है, बिकॉज जो भी यहाँ पे कार्मिक चीज़ है, बिकॉज सी आपकी एनर्जी काफ़ी पावरफुल है ना, तो अगर आप लोग अपनी एनर्जी के ऊपर थोड़ा भी वर्क कर लेते हो तो आपको एक्शंस वैसे भी दिखेंगे। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से चीज़ें करते हो। अगर आप करते हो तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, अगर आप नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे कोई क्या ही कर सकता है। यूनिवर्स सिर्फ आपको साइंस दे सकता है, अगर आप उस साइंस को फॉलो ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ कप्स आया है, तो यस, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू प्रपोजल या कोई अपोलॉजी भी आपके लिए आ सकती है फ्रॉम योर पार्टनर साइड। तो यस, नोन पर्सन की एनर्जी तो अभी तक आ ही रही है। तो चलिए अभी हम डिवाइन टाइमिंग तक पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा चिट से भी देखते हैं कि इनके कैरियर क्या हो सकते हैं, प्रोफेशन इनका क्या हो सकता है, या जो भी निकल के आता है, जगह भी निकल के आ सकती है। ठीक है, तो हम वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आप ये मैसेज यहाँ पे देख रहे हो, आई कैंट वेट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू, जस्ट थिंकिंग अबाउट यू मेक्स माई हार्ट स्किप अ बीट। तो यस, ये किसी की तरफ से तो मुझे लव मैसेजेस दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, तो माइट भी हो सकते हैं ये आपकी स्पाउस ही हो। सेम जगह बार बार आ रहा है, गोवा, मेघालय, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तो हो सकता है आप लोग वहाँ से रीडिंग देख रहे हो, या आपके पर्सन हो सकते हैं वहाँ पे उस जगह पे। सॉरी गाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। एंड यहाँ पे सी सेल एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया मैनेजर, फैशन डिजाइनर, सेम चिट निकल रहा है जो फर्स्ट फाइल में भी आया है। ठीक है, तो इनका ऐसा कुछ काम हो सकता है, इनका ऐसा चीज़ हो सकते हैं यहाँ पे। सी फैमिली ओरिएंटेड, काफ़ी सेंसिटिव होंगे एंड साइलेंट ऑब्जर्वर, वही मैंने कहा है ना इनका। आप यहाँ पे देखिए, आइज में देखिए, आपको एक कामनेस फील होगा। तो मैं वही बोल रही थी कि काफ़ी सेंसिटिव पर्सन होंगे, लेकिन वही है अपने इमोशंस को इजीली नहीं दिखाएंगे ड्यू टू दियर नेचर। एंड यहाँ पे और एक मैसेज है, आई वॉन्ट टू बी द रीजन बिहाइंड योर स्माइल। तो यस, दिस इज हिज और हर कन्फेशन फॉर यू, यू आर माई सोलमेट एंड विल ऑलवेज लव यू। देन यस, दिस इज ऑल्सो ए मैसेज। तो चलिए और भी देखते हैं कि क्या है इनके साइड से चीज़ें। यहाँ पे क्या है, डेटा एनालिटिक, ओके, एंड ग्राफिक डिजाइनर। तो हो सकता है ये कोई ग्राफिक डिजाइनर हो। ठीक है, तो ये इनके प्रोफेशन हो सकता है। ओके, 2 कार्ड्स खुद से निकल आए हैं, कार्ड्स मतलब चिट। पैशन इग्नाइट्स द सोल, यस, ये सेम चिट फर्स्ट फाइल में भी आया था, इसमें भी वही सेम आ रहा है, लव ब्लूमिंग फ्रॉम विद इन। ओके, तो वही तो मैंने कहा है ना, आप जो लव ढूंढ रहे हो किसी और से, आप जो पार्टनर ढूंढ रहे हो, वो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर ढूंढनी होगी। दैट इज योर सेल्फ लव, लव ब्लूमिंग फ्रॉम विद इन, आपके अंदर से ही वो लव जनरेट होगी। ठीक है, तो वो एक चीज है। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक लव पुल्स क्लोज। ओके, तो ये एक मैग्नेटिक लव है। ओ माय गॉड, जो कार्ड है वो देखिए, यूनियन ऑफ ट्विन फ्लेम्स। तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। कंटेंट क्रिएटर, बिजनेस ओनर, इवेंट प्लानर, तो हो सकता है ये इनके प्रोफेशन हो। डॉक्टर, रेकी हीलर, यस, सेम मैंने कहा ही है ना, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई वैसी वाइब्स मुझे आ रही है। तो चलिए अभी हम ये चीज़ों को उठाते हैं ना, अभी हम देखते हैं कि आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग कब तक आ रही है। ठीक है, तो पहले तो मैं इन कार्ड्स को उठा देती हूँ, वापस से शफल करूँगी, बिकॉज आज की रीडिंग प्रोमिनेंट है डिवाइन टाइमिंग के ऊपर। ठीक है, आज हम डिवाइन टाइमिंग के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, तो इसके लिए मैं उसी के ऊपर अभी एनर्जी देने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपकी डिवाइन टाइमिंग कब तक आ रही है। व्यूअर्स के डिवाइन टाइमिंग कब तक आएगी फॉर मैरिज, यूनिवर्स हेल्पिंग गाइड मी। व्यूअर्स के डिवाइन टाइमिंग कब तक आएगा। ओके, तो अभी हम डिवाइन टाइमिंग देख रहे कि आपका कब तक आने वाला है। ओह, 9 ऑफ कप्स, देन यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोगों के अभी आप लोग बहुत ज़्यादा दिमाग से चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, आप लोग दिल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। आप जैसे कि आपका हार्ट चक्र अभी फिलहाल ब्लॉक्ड है, इम्बैलेंस है। तो इस वे में आप लोग खुद बताइए कि आपका डिवाइन टाइमिंग कैसे आ सकता है। ठीक है, अगर आप खुद को एक्सेप्ट करने की एनर्जी में ही नहीं हो, देन हाउ योर डिवाइन टाइमिंग इज गोइंग टू कम। ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो इस वाले जो पाइल है, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया, चलो 5 ऑफ कप्स भी आ गया, यस, द एम्परर। ओके,
तो यहाँ पे जो डिवाइन टाइमिंग की हम बात कर रहे हैं, तो डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए जो डिवाइन टाइमिंग है, एक तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो एक इस एनर्जी में है कि यू आर ए गुड मैनिफेस्टर। ठीक है, आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम ऑलरेडी कर लिया है, जहां पे आप अभी जो भी अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर गोइंग टू गेट दैट। ठीक है, नेक्स्ट महीने में आप लोगों के लिए काफी ज्यादा ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। हो सकता है आपको किसी से प्रपोजल मिले, कोई अपने दिल की फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करे जो बहुत टाइम से आपके सामने कोई चीज नहीं बोल रहे थे, तो एक वैसी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। दूसरी बात है, कुछ लोगों के लिए ऐसी चीजें हैं कि आपकी कोई फैमिली में से ऐसे हो सकते हैं, कोई आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स कोई ऐसे हो सकते हैं जो आपको अपने मैरिज या चीजों के लिए आपको हेल्प करे, या आपका कोई एंसेस्ट्रल कर्मा था जो आपने क्लियर कर लिया है। तो यस, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे चीजें बनती हुई मुझे दिख रही है, जो कि बहुत ही जल्दी होने वाली है। ठीक है, मैं टाइम फ्रेम बताऊंगी बाद में। लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ लोग हैं सेकंड हाफ, जो कि काफी ज्यादा कार्मिक चीजों के साथ आप लोग अभी भी घुसे हुए हो। ठीक है, अभी भी आप लोग अपने कर्मा को क्लियर नहीं कर रहे हो, एंड ये हो सकता है आपका नेक्स्ट ईयर जाके आप चीजें करो। तो उसके लिए अभी आप लोगों के लिए मुझे कोई डिवाइन टाइमिंग, अभी मैं आपको नजदीक तो नहीं कहूंगी कि अभी आपकी मैरिज होगी, मैं बस ये कह सकती हूँ कि पहले तो आपको अपने कार्मिक चीजों को क्लियर करना होगा, जो कि अभी भी है। कुछ लोग अभी भी डिवोर्स के केस में ही अटके हुए हैं, जहां से आप लोग निकल ही नहीं रहे हो। जब तक आप नहीं निकलोगे तो आप एक न्यू पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो? भले ही आप किसी को डेट भी कर रहे होंगे, फिर भी आपकी मैरिज तब तक नहीं हो पाएगी जब तक आप पूरी तरीके से पहले रिश्ते से कॉर्ड्स कट नहीं करते हो। ये दूसरे लोग हैं जो यहाँ पे स्टक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कैरियर के पीछे ही भाग रहे हैं, एंड यू आर नॉट इवन मैनिफेस्टिंग योर मैरिज। ठीक है, आप सिर्फ कैरियर पे ज्यादा एनर्जी दे रहे हो। आपका कैरियर ऑलरेडी स्टेबल है, आप काफी स्टेबल एनर्जी में हो, लेकिन आप मैरिज के लिए आप मुझे कहीं ना कहीं रेडी नहीं दिख रहे हो। ठीक है, या तो आप लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, या तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो पास की चीजें आपको काफी ज्यादा हॉन्ट कर रही है। तो यहाँ पे अगर डिवाइन टाइमिंग आ भी रही है, तो आप उस डिवाइन टाइमिंग को अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग। ठीक है, आप उस तरीके से वर्क नहीं कर रहे हो। तो अगर आप वर्क नहीं करोगे तो यहाँ पे आपका डिवाइन टाइमिंग कब आएगा आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है, डिवाइन टाइमिंग तो कुछ ऐसा नहीं होता है ना कि अभी कोई मुहूर्त आ गया अचानक से एंड आपको उसी मुहूर्त में चीजें करनी है, ऐसी बात नहीं है। डिवाइन टाइमिंग आपका वो होता है जिस टाइम आप अलाउ रहते हो टू अट्रैक्ट एनीथिंग जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। उसके लिए आपको ओपन अप रहना होगा, आपको गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहनी होगी, तब जाके आप चीजों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। दैट आई एम ट्राइंग टू टेल। तो यस, बहुत लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन टाइमिंग मुझे 6 मंथ में दिख रही है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर आप लोग चीजों के ऊपर वर्क करना चालू करोगे, उसके बाद आपका अपकमिंग 2 इयर्स तक आपकी डिवाइन टाइमिंग आ सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी डिवाइन टाइमिंग ऑफकोर्स आ चुकी है, जो कि आपको बहुत ही जल्द 1 महीने से 9 वीक्स के अंदर आपको वो देखने को मिलेगा। ठीक है, इवन 5 मंथ 6 मंथ के अंदर आपको वो देखने को मिलेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोस्त जिन्होंने अपने ऊपर ऑलरेडी काम किया है। ठीक है, तो चलिए अभी हम कुछ टाइम देखने की कोशिश भी करते हैं। इन 20 डेज मैंने कहा है ना, एंड विद इन 10 मंथ्स। यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ महीने का टाइम फ्रेम दिख रही है, एंड सी 20 डेज मैंने कहा है ना, कुछ लोगों के लिए बहुत ही नजदीक है। ठीक है, कभी भी आपका यूनियन या कभी भी आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे यूनियन ऑफ ट्विन फ्लेम्स भी आया था, तो क्या पता आप लोग अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो, तो अगर आप लोग इनर वर्क कर रहे हो तो आपकी डिवाइन टाइमिंग नजदीक है। ठीक है, तो एंड अगर आप लोग अलग एनर्जी में हो तो आप देखिए कैसे रेजोनेट होते हो, बिकॉज कुछ लोगों के लिए इन 4 मंथ्स, यस, कुछ लोगों के लिए 4 महीने 6 मंथ मैंने कहा ही ना। ऑलमोस्ट मुझे फर्स्ट पाइल के जैसे सेकंड पाइल में भी थोड़ा बहुत टाइम फ्रेम सेम निकल रहा है। ठीक है, तो आप लोग देखिए अप टू नेक्स्ट मार्च मैंने कहा है ना, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर आप लोग अपने ऊपर काम करोगे तो जाके यहाँ पे आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा फॉर मैरिज इन दिसंबर मंथ। ओ माय गॉड, सी मैंने कहा था ना कुछ लोगों के लिए बहुत ही जल्द मैनिफेस्ट होने वाली है। तो क्या पता इस साल के दिसंबर तक मैनिफेस्ट हो जाए। अब तो 5 वीक्स, ये 5 वीक्स मैंने अभी कहा भी था, कुछ लोगों के लिए 5 वीक्स में भी चीजें बन सकती है। तो सी डिवाइन ने वही बताया। तो डिवाइन टाइमिंग बहुत लोगों के तो आ गए हैं भाई, जो अपने ऊपर काम कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोस्त, आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग नजदीक है। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स भी अपना क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपके मैरिज या आपके डिवाइन टाइमिंग को लेके। एंजल्स क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए? अनलाइकली, यस फॉर श्योर, जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर फॉर श्योर आपको देखने को मिलेगा। यस, ओ माय गॉड, सी मैंने जो टाइम फ्रेम अभी बताया है उसके लिए एंजल्स ने यस बोल दिया है। तो यस, बहुत लोगों की मैरिज जल्द मैनिफेस्ट होने वाली है। वाओ, पाइल नंबर 2 रॉक्स,
टेक एक्शन, यस, आपको एक्शन के लिए बोला जा रहा है। अगर आपको मैनेज करनी है तो एक्शंस तो लेनी ही होगी, जो जब तक आप नहीं लोगे तब तक आप मैनिफेस्ट। अभी देखिए कुछ लोग अभी भी स्टबर्न एनर्जी में बैठे हुए कि मुझे कुछ नहीं करना है, सामने वाले से सारी चीज़ें होंगी, तो वो तो होने से रहा, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। लास्ट क्या है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नो भी आया है। अगर आप लोग दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो नो कभी नहीं होने वाले। सी 2 बार नो आया है, तो नो से आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है, बस एक्शंस के लिए। अगर आपके दिमाग में कुछ चीज़ें अभी चल रही थी, क्वेश्चन, या अभी अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशंस किसी से कर रहे थे, तो उसके लिए नो आया है। यस, आप जब एक्शन लोगे तो ये यस में भी परिवर्तन हो जाएगा, बिकॉज यस तो यहाँ पे है ही, ठीक है। तो दिस इज़ योर टाइमिंग्स एंड दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।